आई डोंट थिंक कि मुझे यह बताने की कोई जरूरत भी है कि तुम्हारा वॉइस ओवर तुम्हारी वीडियो को वायरल बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो की रेटिंग सिंपल है और वॉइस ओवर थोड़ा प्रोफेशनल है तो लोग उसे ज्यादा देर तक देखेंगे एज कम्पेयर टू कोई ऐसी वीडियो जिसका वॉइस ओवर प्रोफेशनल नहीं लगता। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल मेरी तरफ फोन से ही प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना बताने वाला हूँ, बिकॉज मैंने अपने मेन चैनल रिफाइन 360 पर ऑलमोस्ट 300 सब्सक्राइबर तक अपने फोन से ही वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया था। एंड देन मैंने इस माइक को यूज करना स्टार्ट किया, जो कि काफी अच्छा है। और अगर तुम्हारा बजट है तो तुम इसे खरीद भी सकते हो, बट फिलहाल के लिए तुम्हें माइक की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जस्ट यह फोन ही इनफ है जिस पर तुम यह वीडियो देख रहे हो। मैंने अपने वॉइस ओवर को प्रोफेशनल बनाने के लिए सिंपल 2 टूल्स का सिस्टम डेवलप किया है, जो मेरी तरह तुम्हारी वॉइस ओवर को नॉर्मल से प्रोफेशनल बना सकता है। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 1, रिकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेप वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करना है, और इसके लिए तुम्हें किसी भी तरह के हैवी सॉफ्टवेयर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वॉइस ओवर को सही तरीके से रिकॉर्ड करते हो तो एक सिंपल रिकॉर्डर भी एक प्रोफेशनल रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली स्टार्टिंग में सिंपल रिकॉर्डर ऐप यूज करता था, जो कि सभी के फोन में ऑलमोस्ट रहता है। और रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं 3 सिंपल चीजें याद रखता था। फर्स्ट, डिस्टेंस। फोन को मुंह के बिल्कुल पास मत रखो, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 7 इंच दूरी बनाए रखो। इससे ब्रीथिंग साउंड और पॉपिंग साउंड कम आते हैं। नंबर 2, डोंट रिकॉर्ड एट वंस। बहुत सारे क्रिएटर्स एक ही बार में पूरी स्क्रिप्ट को बोलने की कोशिश करते हैं और फिर बीच बीच में उनसे कई मिस्टेक हो जाती है। इससे बेटर है कि तुम स्क्रिप्ट को स्मॉल पार्ट्स में रिकॉर्ड करो, जस्ट लाइक इंट्रो अलग, चैप्टर्स अलग और आउट्रो अलग। इससे वॉइस ओवर कंट्रोल में रहता है और एनर्जी भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नंबर 3, एनवायरमेंट। अगर रूम में फैन नॉइस, इको या बैकग्राउंड साउंड है तो उसे बेस्ट से बेस्ट माइक भी कंप्लीट फिक्स नहीं कर पाएगा। इसलिए रिकॉर्डिंग के टाइम ट्राई करो कि फैन ऑफ हो और डोर क्लोज हो। यह स्मॉल चीज ऑडियो क्वालिटी को 50% इम्प्रूव कर देता है, लेकिन उससे अच्छा प्रोफेशनल बनाएगा हमारा नेक्स्ट टूल। चैप्टर नंबर 2, एनहांस योर वॉइस। अब मान लो तुम्हें वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्डिंग के बाद ऑलमोस्ट हर क्रिएटर्स नोटिस करता है, और वो है वॉइस का फ्लेट लगाना। एंड आल्सो तुम चाहे जितने भी ट्राई कर लो, तुम रिकॉर्डिंग के बाद पूरी तरह से नॉइस को रिमूव नहीं कर पाओगे। इसी वजह से कभी वॉइस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, या कभी वॉइस थोड़ी डल लगती है। इसलिए हम पहले वॉइस को इनहांस करेंगे, और इसके लिए काफी सारे क्रिएटर्स यूज करते हैं एडोबी पोस्टकार्ड को। यह टूल बेसिक एआई की हेल्प से तुम्हारी वॉइस को क्लीन और क्लियर बना देता है, जस्ट लाइक तुम्हारी वॉइस किसी स्टूडियो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कभी कभी एडोबी पोस्टकार्ड वॉइस को थोड़ा रोबोटिक बना देता है। अगर तुम्हारा वॉइस ओवर स्टोरी टेलिंग टाइप हो तो रोबोटिक साउंड नेचुरल फील को ब्रेक कर देता है। इसलिए मैं पर्सनली एक और अल्टरनेटिव प्रेफर करता हूँ, जो है अफोनिक। यह टूल वॉइस ओवर को एनहांस भी करता है, लेकिन नेचुरल टोन को मेंटेन रखता है। इसलिए तुम दोनों ट्राई कर सकते हो, और जो तुम्हारे वॉइस ओवर को बेटर रिजल्ट दे तुम उसे यूज करो। वैसे तुम्हारे ही जैसे क्रिएटर्स के लिए एक और टूल है जो ऑलमोस्ट काफी यूजफुल हो सकता है। मतलब अगर तुम इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करते हो तो यह टूल तुम्हारे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। एंड ऑल्सो इसी तरह की यूट्यूब टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।